नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि है और जिन भी लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो प्रत्यावेदन जरूर लगाएं ताकि जो पेपर के आंसर किए हैं वो सुधर सके, उसमें संशोधन हो सके। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रत्यावेदन लगना चाहिए और जिनका क्वेश्चन 100% चेंज होना चाहिए या फिर डिलीट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से वो आंसर बदल जाए, लेकिन जो सही है वो सही है। जैसे कतिपय लोग, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है हिंदी का, इसमें भी कह रहे हैं कि सबसे नजदीक आंसर ए ही होना चाहिए था। नजदीक होना और एक्यूरेट आंसर होने में अंतर होता है। पेपर का प्रेशर इतना होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें त्रुटि है। दोस्तों, सबकी सोच अलग अलग होती है, इसलिए जो गलत है वो गलत ही होना चाहिए। क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है कि जब किसी भी कैंडिडेट को ये लग गया है कि मन में हलंत लगा हुआ है और हलंत व्यंजन संधि में लगता है, तो कहीं से भी वो का निर्माण नहीं हो सकता है, तो वो तो पहले ही ए वाले ऑप्शन को गलत कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं या हम वहां पे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मन्नों पे छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, या प्रत्येक शब्द किसी भी कैंडिडेट ने नहीं पढ़े होते हैं, नियम पढ़े होते हैं और नियम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था, इसे डिलीट होना चाहिए। तो पहला तो ये क्वेश्चन है जो 100% दोस्तों डिलीट होना चाहिए। तो इस पे आप प्रत्यावेदन जरूर लगाएं ताकि आंसर की सुधर सके। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा असुमिलित है। दोस्तों, इसमें आयोग ने आंसर दिया है भोला दत्त देवरानी मल्लिथा की कूल, जबकि भोला दत्त देवरानी की मल्लिथा की कूल रचना है। इसका मैं आपको साक्ष्य भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो देखिएगा, ये साक्ष्य है जिसमें लिखा हुआ है मल्लिथा की कूल। आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ये गढ़वाली काव्य है, लेखक हैं इसके पंडित भोला दत्त देवरानी जी। तो देखिएगा दोस्तों, ये इसके साक्ष्य हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, या कतिपय ग्रुप में इनके पीडीएफ भी घूम रहे हैं तो आप वहां से भी लेके इसका प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। बात नंबर कम ज्यादा होने की नहीं दोस्तों, बात यह है कि जो त्रुटियां हैं, पहले तो आयोग इतना डीप क्वेश्चन निकाल के लिख बना रहे हैं, उसके बावजूद इसे गलत कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए जो भी आंसर की, संशोधित आंसर की जो भी आए वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए दोस्तों। दो क्वेश्चन मैं आपको 5 क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो 5 क्वेश्चन पे प्रत्यावेदन लगना चाहिए और 100% जिनका आंसर चेंज होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा और इनमें प्रत्यावेदन की आज अंतिम तिथि है, अपना प्रत्यावेदन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, नंबर किसी भी लड़के की घटेगी नहीं, नंबर केवल बढ़ेगी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इनमें या तो आंसर 2 हो जाएंगे या फिर आंसर डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने की दशा में भी सबको आंसर मिलेगा और 2 होने की दशा में भी जिसको पहले मिल चुके हैं उसको मिलेगा और दूसरे बंदे को भी मिलेगा। तो घटने, अगर कोई कहता है कि मेरी 75 से 70 हो जाएगी, या कोई कहता है कि 70 से 65 हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई यूट्यूब चैनल पे मैंने बोलते हुए सुना है लड़कों को कि अब 72 वाला 68 पे आ जाएगा, 68 वाला 65 पे आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है। आंसर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, आंसर या तो डिलीट हो रहा है या 2 आंसर इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, किसी का भी यहाँ पे कोई नंबर घटने वाली नहीं है, सबकी नंबर इसमें, जिसका भी कोई चेंज होगा उसकी नंबर बढ़ के यहाँ पे आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको लग गया होगा कि दोनों 100% चेंज होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिशरण निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। दोस्तों, इसका आंसर आया है धर्म महामात्र, धर्म महापात्र होना चाहिए था। ये आंसर वैसे ही गलत है, लेकिन जो आंसर पहले भी एक पेपर में आ चुका है उसमें खाद्य पाकिक पे उसने इसे नहीं बताया हुआ है, और इसके भी मेरे पास साक्ष्य हैं, तो आप उसकी पीडीएफ भी देख लीजिएगा दोस्तों।
तो ये देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है प्राचीन भारतीय पुरातत्व अभिलेख एवं मुद्राएं। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, आप पढ़ लीजिएगा कि जो खाद्य पाकिक था, महादंड नायक था, वो ध्रुवभूति था। और ध्रुवभूति कौन था? वो हरिसेन के पिताजी थे। तो इस पद पे हरिसेन नहीं था। नीचे संस्कृत में भी एक चीज लिखी हुई है, खाद्य पाकिक महादंड नायक्य ध्रुवभूति पुत्रस्य। तो यहाँ भी स्पष्ट होता है कि क्या है, खाद्य पाकिक में जो खादट पाकिक था जो, वो हरिसेन नहीं था। क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, पेपर 3 है, हिस्ट्री का पेपर है, और ये पेपर था यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है। इसमें बना हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर आसीन था। तो इसमें खादट पाकिक को छोड़ रखा है। अगर ऑप्शन में खादट पाकिक नहीं होता यहाँ पे, तब भी हम सोचते कि क्या पता वो रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सेम है, और इसमें कुमार मात्य महादंड नायक संधि विग्रह, इन पे ही उसको बताया गया है आसीन। और इसका देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 का 3 नंबर का यहाँ पे दे रखा है आंसर। तो ये लास्ट है, यहीं पे 16 नंबर का आंसर है दोस्तों। तो चलिएगा, ये पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब ये तो हो गए 3 क्वेश्चन, और 3 ही आपने देख लिया होंगे कि 100% चेंज होने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों 2 नंबर पे। देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, हर कोई इसको 8 इसका आंसर बताएगा। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्तों 8 इसका क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन आयोग जिस हिसाब से पेपर बना रहा है और रीजनिंग के कोई कोई क्वेश्चन इतने टफ डाल दे रहा है, तो हर कोई इसका टफ मेथड खोजने की कोशिश करेगा। वैसे ही कुछ लड़कों ने किया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, जो भी वर्ग है उनके वर्गमूल को आपस में जोड़ा है, फिर उसमें 2 और जोड़ रखा है प्रत्येक श्रृंखला में। प्रत्येक में यही चीज की है कि 2 जोड़ा हुआ है, और उसके इकाई के अंक को मध्य में रखा है। इसका मैं एक जो मेरे पास एआई से जो निकल के आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये एआई से बना हुआ है कि सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले सबके वर्गमूल को आपस में जोड़ा, 20 आया, 20 में 2 जोड़ा, और 2 में इकाई के अंक को 2 को मिड में रखा हुआ है। दूसरे में बात करें तो ये सारे को जोड़ा हुआ है, यहाँ पे 24 2 जोड़ने के बाद 24 आया है दोस्तों, और 24 के 4 के अंक को मध्य में रखा है। तीसरे में भी सेम है दोस्तों, सबको जोड़ के 27 आया है, 27 में 2 जोड़ के 29 हुआ है, इकाई का अंक मध्य में रखा हुआ है। चौथे में भी सेम बन रहा है दोस्तों, 35 इसका आंसर आ रहा है। 35 में 2 जोड़ रहे हैं तो 37 हो रहा है, और 37 में इकाई का अंक 7 आ रहा है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, सारी जो सीरीज है उसमें 2 जोड़ रखा है, और 2 जोड़ने के बाद जो संख्याएं आई हैं उनके इकाई के अंक को मध्य में रखा हुआ है। इस अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी होगा। इसके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था, सी। और आंसर किस हिसाब से दिया गया है ये देखिएगा दोस्तों, दोनों डिजिट को जोड़ रखा है, 2 आंसर आया। फिर दोनों डिजिट को जोड़ रखा है तो 4 आंसर आया। फिर दोनों डिजिट को जोड़ रखा है तो 9 आंसर आया, और फिर दोनों डिजिट को जोड़ रखा है तो 8 आंसर आया। तो इसका जो आंसर आया है वो इस तरीके से 8 आया। लेकिन अगर इस सीरीज को अगर इस तरीके से सेम संख्या जोड़ के उसका इकाई का अंक लिखा जाए, तब भी इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कोई कहेगा जब आसानी से आंसर आ रहा था तो इतना डिफिकल्ट सोचने की क्या जरूरत है। अब मुझे ये बताइएगा, जब आकृति में इतने इजी क्वेश्चन किताबों में भरे पड़े हैं, जब इतने इजी क्वेश्चन किताबों में भरे पड़े हैं, तो आयोग को ये वाला क्वेश्चन देने की क्या जरूरत थी। ये तो कहीं से भी नहीं बन रहा, और कई पेपरों में आज से 10 साल पुराने पेपर तक चले जाएगा, आज तक ऐसा क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला है। तो जब प्रवृत्ति इस टाइप की हो गई कि पेपर को टफ बनाया जा रहा है, तो हर कोई बंदा टफ सोचने की बात करता है
किसी ने स्टार्टिंग ही में यहाँ से 20 देखा, उसने सोचा 20 से कुछ मिल नहीं रहा, 2 और जोड़ देता हूँ। उसने 22 देखा तो कहा 2 बार 2 आ रहा है यार, कुछ तो मिल जाएगा। दूसरी संख्या को सेम बनाने की कोशिश की तो पीछे 4 देखा, तो उसने सोचा हाँ ये भी हो तो रहा है कुछ ना कुछ। फिर उसने तीसरा सेम करने की कोशिश की तो उसमें 9 आ गया। अब तो उसको क्लियर हो गया कि हाँ ये सीरीज हो सकती है। फिर उसने लास्ट वाले में भी सेम किया और ऑप्शन में 7 था, इसलिए उसने 7 लिख दिया। तो जिस हिसाब से प्रवृत्ति है पेपर को टफ बनाने की, इस तरीके के पेपर को टफ बनाने की जिस हिसाब से प्रवृत्ति चली आ रही है, उस हिसाब से मैं ये कहता हूं कि इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि ये गलत हो सकता है। हर किसी का सोचने का अलग अलग तरीका है, हो सकता है और होना चाहिए, इसके दोनों आंसर देने चाहिए। क्योंकि रीजनिंग तो हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। तो जो इस तरीके से सोच रहा है उसका भी सोचना गलत नहीं है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर भी सही होना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए दोस्तों आपके साथ। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें थोड़ा चांसेस है कि वो ना हो चेंज, लेकिन मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। कनिष्क की राजधानी यहाँ पे पूछा गया था, और कनिष्क की राजधानी का क्वेश्चन इजी है वैसे, कि उसकी राजधानी पेशावर थी, लेकिन दोनों राजधानी डालने की क्या जरूरत थी। अब कोई नया लड़का है, उसने दोनों राजधानी पढ़ रखी है, लेकिन डीप नहीं अगर उसने पढ़ा है, या फिर इतना जीएस है कि वो दोबारा रिवीजन नहीं इसे कर पाया, तो वो तो सुना सुना नाम मथुरा भी इसका आंसर कर सकता है। इसलिए दोनों राजधानी को डालने की जरूरत नहीं थी। अगर दोनों राजधानी डाल दी थी तो कनिष्क की मुख्य राजधानी यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कनिष्क की मुख्य राजधानी निम्न में से किस स्थान पे थी। तब इंसान दोनों राजधानी के ऊपर सोचता कि हाँ इसलिए इसकी राजधानी पेशावर होनी चाहिए। लेकिन कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पे था, तो कोई नया छात्र है, उसने कनिष्क के बारे में पढ़ रखा है और उसके दिमाग में मथुरा भी चल रहा है, तो पेपर का प्रेशर इतना होता है कि वो मथुरा को भी राइट कर सकता है। तो इसलिए इसके दोनों राजधानियां यहाँ पे नहीं पढ़नी चाहिए थी, या फिर राजधानी में मुख्य राजधानी यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो हम ये कहते हैं कि जब पेपर है तो पेपर को हर एंगल से सोचना चाहिए, एक्यूरेट जो आंसर हो वो आना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये थे यहाँ पे 5 क्वेश्चन जिनके मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। होप कि आप लोगों को ये सही लगे होंगे। इनसे संबंधित आपको कोई साक्ष्य चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग इन प्रत्यावेदन को जरूर लगाएं, ताकि जो आपकी फाइनल जो रिजल्ट आए वो संशोधित रिजल्ट सही आए। नहीं तो ये 5 क्वेश्चन उनके ही जा सकते हैं जिनने यहाँ पे क्या किया होगा, जिनने यहाँ पे इन पे ही क्लिक किया होगा, उन्हीं को यहाँ पे क्या मिल सकते हैं, नंबर मिल सकते हैं। और बाकी लोग जो इसको अन्य किताबों से पढ़े हुए हैं या फिर अन्य तरीके से इनको सॉल्व किए हैं, वो लोग वंचित रह सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।